नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, बीटीसी में क्या मूव हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है, और आज शाम में जो मेजर इवेंट है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारा सेल जोन है, क्या हमारा बाई जोन है, कहाँ हमें सेल करना चाहिए, कहाँ बाई करना चाहिए, आज का ट्रेंड क्या है, ये सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो सीधे चलते हैं हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में, जहाँ की आप देख पा रहे हैं आज के दिन में एक पीएमआई का न्यूज़ है और एक फ्लैश सर्विस पीएमआई का न्यूज़ है। तो दो न्यूज़ है, दोनों 8:15 में है रात को। तो और उसके पहले 7 बजे लो इम्पैक्ट का न्यूज़ है, तो इसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा। आज ऐसी भी मंडी है, तो हमें इस टाइम में जब ये न्यूज़ चलेगा उस टाइम में तो सावधानी से ट्रेड करना है या तो नहीं करना है। न्यूज़ खत्म होने के बाद फिर से ट्रेड लेना चाहिए और मार्केट का मूव देखना चाहिए, और हमें देखना है कि डाटा किस प्रकार से आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो डॉलर मजबूत होगा, तो फिर गोल्ड सेल की ओर जा सकता है। अगर नेगेटिव आया तो डॉलर कमजोर हो सकता है, तो फिर गोल्ड बाई की ओर जा सकता है। तो ये थोड़ा सा सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा इंटरनल चीजें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन टेक्निकल वाइज जितना पता चलेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड को ले। अब आ गए हमारे इस डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछले 2 दिन से मार्केट फ्राइडे और थर्सडे को जो मार्केट गिरा है, तो इन दोनों का हाई और लो का अगर रिट्रेसमेंट हम निकालेंगे तो पहला रिट्रेसमेंट बनता है आपको 2665, दूसरा रिट्रेसमेंट बनता है 2677, तीसरा बनता है आपको 2687, चौथा बनता है हमारा 2696। तो मार्केट इतना तक भी मूव कर सकता है। अगर इधर भी आए तो यहाँ से हमें सेल प्रेफर करना चाहिए। तो पहला हमारा 2666-62 का एरिया है, यहाँ से भी हमारा मार्केट डाउन होने का चांसेस है। तो ये रिट्रेसमेंट एरिया को ध्यान में रखना है। ये सारा लेवल है, इस सब एरिया में आने से हमें सेल करना है, ठीक है। और चांसेस आज भी सेल का ही ज़्यादा, चाहे कि पिछले 2 दिन से फ्राइडे और थर्सडे को जिस प्रकार से मार्केट डाउन साइड आया है, तो उसके हिसाब से आज थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर सेल साइड की ओर ही आना चाहिए। हम अगर H1 को देखेंगे तो H1 के हिसाब से आज का जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो है आपको 2651 से ऊपर अगर क्लोज होता है, जो हमें ट्रेड करना है उसके हिसाब से अगर बात करें तो इसके ऊपर क्लोज हुआ है, मार्केट बुली सिंगल थीम में भी बनाया है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें तो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करना है, तो यहाँ पर हमें इस एरिया से बाय करना है, और हमारा प्रॉफिट का एरिया है आपको 2665, यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो फिर हमें अलग से ट्रेड लेना है, फिर यहाँ पर 2676 तक का एरिया में बुक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्लानिंग के साथ में ट्रेड करना है। अगर यहाँ पर उस एरिया में जाके रिजेक्ट करके नीचे आता है तो फिर हमें सेल लेना है। तो ये थोड़ा सा अपना एनालाइज करके उस टाइम में मार्केट क्या हलचल कर रहा है उसके हिसाब से डिसीजन करके ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है। तो H1 के हिसाब से ये सारा कुछ क्लियर है। हम M15 के हिसाब से बता देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। तो यहाँ पर हमने लेवल्स बना दी है। 2656 एक छोटा सा है यहाँ पर, 2656 तक एक बार मार्केट आकर, इसके पहले ही 5500 तक मार्केट वापस चला गया है। तो इसके ऊपर इस बार अगर आए तो इसको ब्रेक कर देगा और यहाँ तक जाएगा जरूर। तो यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से हमें फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ से सेल लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर नहीं आ रहा है नीचे और ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है तो फिर यहाँ से हम बाई लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो है मार्केट का पहला हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पर। तो इस प्रकार से प्लानिंग करना है, और हम अगर ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं तो उस टाइम में मार्केट का मूव को समझकर हमें ट्रेड को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया M15 के हिसाब से, और ये सारा लेवल है जिसके हिसाब से हम ट्रेड को कर सकते हैं। और जब तक ये मार्केट 2651 से नीचे नहीं आता तब तक हम अभी सेल में नहीं जाएंगे। इसके नीचे आएगा तब हमें सेल लेना, ठीक है। ऐसे अभी आपको ध्यान ये रखना है कि इस वक्त में हमें हर टॉप से हमें सेल पर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। हम BTC पे चलते हैं, तो BTC का जो पेयर है ये एक नया ऑल टाइम हाई को लगा दिया है आज के दिन में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, और इसका जो सपोर्ट है पिछला जो ऑल टाइम हाई था वो हो गया आपको 1,03,600 के आसपास, और यहाँ तक आके भी मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। H1 में हम इसका देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आ चुका है, और अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो दोबारा से यहाँ पर 1,03,000 तक तो
मार्केट आने का चांसेस बनता है। ठीक है, और अगर हम DXY को देखेंगे तो DXY शुरू होते ही थोड़ा नीचे आया, उसका फिर अपसाइड की ओर जा रहा है अभी। ठीक है, तो इसका जो ये लेवल था इस जगह पर आने का चांसेस है, आ भी सकता है, लेकिन DXY भी बुलिश ट्रेंड पे है, तो ये अपसाइड की ओर ही जाने का ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है, इसका हम H1 को देखते हैं तो H1 चार्ट के हिसाब से ये नीचे जितना रिटेस्ट करना था कर गया है और वो अपसाइड की ओर जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये अभी कैंडल अपसाइड की ओर क्लोज करेगा तो फिर अपसाइड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो DXY बुलिश है तो गोल्ड बेरिश होना चाहिए। ठीक है, और BTC तो बुलिश है, उसको बुलिश ट्रेंड में ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग प्लानिंग के साथ ट्रेड लेंगे तो हम जोन टू जोन ट्रेड कर हम ट्रेड को प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया तो मिला होगा जिससे कि आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।